जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। आपने सालों तक जो बजट बना के रखा है, हॉस्पिटल की एक बिल सब खाली कर सकती है। हम मिडिल क्लास लोग एक गलती बार बार करते हैं, सोचते हैं अभी क्या जरूरत है इंश्योरेंस की। आज मैं सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि किनको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। साथ में मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बेस्ट कंपनी, ताकि आप स्कैम से बच सको, ऐसे कंपनी कैसे फाइंड करें ये भी बताऊंगा। आज से कुछ टाइम पहले चाइनीज और बेबीलोनियन लोग ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने रिस्क फ्री होने के लिए एक ऐसा तरीका आजमाया जो आज से पहले यूज नहीं होता था। उन्होंने मिलकर अपना कुछ पैसा जमा करने लगे रिस्क फ्री होने के लिए, ताकि उनमें से किसी एक को भी नुकसान हो तो नुकसान सब आपस में बराबर बराबर बांट लें और वो रिस्क फ्री हो सकें। और यही तरीका आज तक चले आ रहा है, बस इसका नाम चेंज हो गया है इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ के लिए पैसे इकट्ठा करें तो हेल्थ इंश्योरेंस कहलाता है। अगर आप लाइफ के लिए पैसे इकट्ठा करें तो लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए पैसे इकट्ठा करें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कहलाता है। और ये बहुत सारे इंश्योरेंस होती हैं। अब यहाँ पे एक चुनौती आ जाती है कि जब बहुत सारे लोग पैसा देंगे तो किसी एक आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एंट्री होती है प्राइवेट कंपनीज की, जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है और ये कैसे काम करती है। हेल्थ इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट पॉलिसी होती है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच, जिसमें आप या फिर आपके फैमिली मेंबर कोई बीमार हो जाते हो या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो उसका सारा बिल, उसका सारा खर्चा कंपनी देगी। मतलब आप थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी को प्रीमियम देते हो और जब हॉस्पिटल का बड़ा बिल आता है तो वो बिल कंपनी भरती है। अब जान लेते हैं ये काम कैसे करती है। आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, LIC, स्टार हेल्थ, HDFC एर्गो, बहुत सारे ऐसे कंपनी होती हैं जहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, पॉलिसी खरीदते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने प्लान खरीदा 10 लाख कवर वाली फैमिली प्लॉटर पॉलिसी, तब आपको हर महीने इस 10 लाख के कवर के लिए कुछ पैसा कंपनी में जमा करना पड़ेगा, जिसे प्रीमियम कहते हैं। यहाँ पे भले ही आपको ये इंश्योरेंस बुरा लगे, लेकिन हर किसी को इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहीं भगवान ने करे कि आपको जाके बाद में लगे, एहसास हो कि पहले मैं जान लेते हैं इंश्योरेंस को, कि इंश्योरेंस क्या होती है और इसका फायदा कैसे उठाया जाता है। एक आदमी है जिसके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, और वो आदमी घर में अकेला कमाने वाला है। और अगर इस फैमिली में किसी एक की भी तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल की बिल उस आदमी की सारी बजट खत्म कर सकती है। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी ही क्यों ना हो, जब उसके घर में किसी का तबीयत खराब होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। ये मैं हवाबाजी में बात नहीं कर रहा, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने का मैक्सिमम बिल 4,000 कुछ रुपये होता है, वहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने का बिल मैक्सिमम 31,000 और कुछ रुपये हो जाता है। इसके बाद भी एक मिडिल क्लास को प्राइवेट हॉस्पिटल ही प्रेफर करना पड़ता है। और इससे पता चलता है कि हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। इंश्योरेंस आपको कब लेनी चाहिए? जब आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस ले रहे हो उस चीज़ के नुकसान को आप उठा सकते हो तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। यदि आप उस चीज़ के नुकसान को नहीं उठा सकते तब आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी सिर्फ एक हॉस्पिटल की बिल से दूर रहता है गरीबी रेखा के नीचे आने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा 5 सिचुएशन व्हेन यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस, और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फाइंड कैसे करें। इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जान लेते हैं 5 सिचुएशन व्हेन यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 1, जब आप सिंगल कमाने वाले हो और पूरी फैमिली आप पे डिपेंड हो। नंबर 2, जब आपके फैमिली में ओल्डर पेरेंट्स हो 50 एंड 60 प्लस के। नंबर 3, क्रोनिक कंडीशन पे, यदि आपके अंदर BP, अस्थमा या डायबिटीज़ किसी भी तरह की बीमारी है तो यह मस्ट बाय दिस पॉलिसी। लेकिन इसमें प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज को आपको ध्यान रखना है। प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज क्या होता है? बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फाइंड करने का नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज क्या होता है। नंबर 4 है हाई मेडिकल इन्फ्लेशन। आजकल रिप्लेसमेंट बाईपास और कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज बहुत महंगे हो चुके हैं, इंश्योरेंस से आप इसको मैनेज कर सकते हो। नंबर 5 है यंग कपल प्लानिंग किड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यंग हो, कपल्स हो, यू हैव मस्ट बाई दिस इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अब आपको कौन सी प्लान चूज करना है, इंडिविजुअल प्लान या फिर फैमिली प्लॉटर प्लान। देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो, मतलब अकेले हो, तो आपको इंडिविजुअल प्लान में जाना चाहिए। इसमें सिर्फ आपकी इलाज होगी, और आपकी हेल्थ को कुछ होता है तो आपके लिए पैसा मिलेगा, आपके लिए ही इलाज होगा। लेकिन मिडिल क्लास लोग अधिकतर फैमिली प्लॉटर प्लान प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फैमिली में एक साथ सभी की तबीयत खराब नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है, आपने फैमिली प्लॉटर प्लान 5 लाख रुपये का खरीदा और फैमिली में अगर किसी एक का तबीयत खराब हो जाता है और उसके इलाज में 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो फिर अगर किसी और की तबीयत खराब होगी फैमिली में तो उसके लिए पैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं रहेंगे। मतलब उसमें जितने पैसे रहते हैं उसमें आप पूरे फैमिली का इलाज कराओ या फिर किसी एक व्यक्ति का। अब आते हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसे फाइंड करें और स्कैम से कैसे बचें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी हमें एजेंट को सारी जिम्मेदारी नहीं सौंप देनी चाहिए कि वो जो बता रहे हैं वही सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, बल्कि हमें किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के इन 7 की टर्म को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, जिसमें से 6 और 7 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 1, वेटिंग पीरियड, सबसे जरूरी समझने वाला चीज। समझो, कुछ कंपनियों में हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कुछ टाइम तक क्लेम नहीं मिलता। क्लेम क्या होता है मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। और इसे हम क्या कहते हैं, वेटिंग पीरियड कहते हैं। क्लेम ये होता है जब आपकी तबीयत खराब हुई, आप किसी हॉस्पिटल में गए
वहाँ आपका कुछ बिल लगा, वो पैसा आपको खुद देना पड़ा। अब ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हो कि आपके हेल्थ के ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस वाला उस पैसा को आपको रिटर्न कर सके। वेटिंग पीरियड को एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने किसी पॉलिसी को 1 जनवरी को लिया है और उसमें लिखा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड 3 ईयर, तो डायबिटीज़, बीपी या फिर अस्थमा का क्लेम तभी मिलेगा जब 3 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इंडिया में कुछ बेस्ट कंपनी है जिसकी वेटिंग पीरियड टाइम कम होती है, आपको उसी कंपनी की ओर जानी चाहिए। नंबर 2 है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। क्या आप जिस प्लान को ले रहे हो उसमें क्लियर मेंशन है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए? कहने का मतलब अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास उसे छिपाइए मत, क्योंकि बाद में उसे पता चल ही जाएगी और आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और अगर वो कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए क्लेम नहीं देता है तो आपको अपनी बीमारी के लिए खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे। नंबर 3 को पेमेंट और को पे, ये दोनों क्लेम का एक हिस्सा है। कुछ पॉलिसी ये कहते हैं कि कंपनी 80% आपका बिल देगा और आप 20% दोगे। कहने का मतलब आपके हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए का है तो 80,000 रुपये कंपनी देगी और 20,000 रुपये आपको खुद से देने पड़ेंगे अपनी जेब से। मतलब इसमें एक कैप लगा रहता है कि आप 80,000 रुपये तक का ही इलाज करा सकते हो, इससे अधिक कराते हो तो आपका पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। नंबर 4 सब लिमिट। कुछ पॉलिसी रूम रेंट, डॉक्टर फीस और ऑपरेशन फीस पर लिमिट लगा देते हैं। जैसे रूम रेंट लिमिट 5,000 पर डे। लेकिन आप जब इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल जाते हो और आपको लग्जरी रूम दे दिया जाता है क्योंकि सारे रूम बुक है पहले से, तब की कंडीशन में आपको रूम का रेंट महंगा पड़ेगा, जबकि कंपनी सिर्फ 5,000 ही रूम रेंट देगी। इसलिए कंपनी चूज करते वक्त नो सब लिमिट वाली जो प्लान है उसी को लें। नंबर 5 है नो क्लेम बोनस। अगर आपने पूरे साल कोई क्लेम नहीं किया, पूरे साल आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो कंपनी आपको बोनस देती है या नहीं देती है। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए है और आपने पूरे साल कोई क्लेम नहीं किया तो 5 लाख रुपए बोनस के हिसाब से 6 लाख रुपए हो जानी चाहिए। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 6 और नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 है नेटवर्क हॉस्पिटल, और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कैशलेस हॉस्पिटल के ऊपर। आप जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हो, आप पता करो कि आपके सिटीज़ में कितने दूर पे वो कंपनी का जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, मतलब उस कंपनी से जो हॉस्पिटल जुड़ा है वो है। अगर आप जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हो और उस कंपनी का जो नेटवर्क हॉस्पिटल आपके पास में नहीं है, तब आपको किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और उस इमरजेंसी कंडीशन में आपको अपने पॉकेट से उस टाइम पैसा देने पड़ेगा उस हॉस्पिटल को। लेकिन जब आप बाद में उस सारे डॉक्यूमेंट को कंपनी के पास, अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास देंगे तो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, मतलब आपका क्लेम पास हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में हर किसी के पास पैसे नहीं होते हेल्थ के लिए, इलाज के लिए, इतने महंगे बिल के लिए। इसलिए आपको कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत जरूरी है देखना कि आपके आसपास में कहाँ पे कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल है और कौन सा हॉस्पिटल है। साथ में इसमें आपको कैशलेस हॉस्पिटल पे ध्यान देना है, मतलब कि जब आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओ तो उस वक्त आपको पैसा ना देना पड़े, आपका सारा पैसा कंपनी दे। अगर कैशलेस हॉस्पिटल नहीं होते हैं तो आपको इलाज का पैसा खुद देना पड़ता है और बाद में जब आप क्लेम करते हो तब आपको उसका पैसा वापस मिलता है। नंबर 7 और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना बहुत जरूरी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है इसे समझते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सब प्रॉफिट बनाने आई है, सब एक बिजनेस चला रही हैं और कंपनी से जानती हैं कि जितने भी क्लाइंट हैं, मतलब इंश्योरेंस वाले हैं, उन लोग सब एक साथ कंपनी में क्लेम नहीं करेंगे। मतलब कि सभी का तबीयत एक साथ खराब नहीं होगा, उसमें से सिर्फ कुछ लोग का तबीयत एक साथ खराब हो सकता है और जब वो कंपनी के पास क्लेम करेंगे तो कंपनी उसे कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजेक्ट भी कर सकती है और पैसा भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी चाहती है अधिक से अधिक पैसा कमाना और मार्केट में भी रहना, तो सभी के क्लेम रिजेक्ट भी नहीं करेगी और सभी के क्लेम को पास भी नहीं करेगी। इसे ऐसे समझते हैं किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 हेल्थ इंश्योरेंस के क्लाइंट हैं जिसमें से सभी का तबीयत एक साथ खराब हो जाता है, लेकिन 100 लोग एक साथ कंपनी के ऊपर क्लेम कर देंगे तो कंपनी को 5 लाख 10 लाख रुपए सभी को देने पड़ जाएंगे और इससे कंपनी पूरी तरह से घाटे में चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट कमाना है, इसलिए वो सभी लोग का क्लेम पास नहीं करती, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर देती है। इसलिए हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत जरूरी है चेक करना। जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 85 से 95 के बीच में है तो वो कंपनी हमारे लिए अच्छा हो सकती है, क्योंकि अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत कम हो, मतलब कंपनी बहुत लोग का क्लेम रिजेक्ट कर दे रही है, तब इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आप क्लेम करो तो आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और अगर कंपनी का CSR बहुत ज़्यादा है तो कंपनी ऑलरेडी घाटे में पहुंच चुकी है और उसे बहुत टाइम तक कौन फंड करेगा और बाद में जाकर कंपनी बंद भी हो सकती है और आपका प्रीमियम डूब सकता है। इसलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये रहे कंप्लीट गाइड हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की नीड पड़ी है, ज़रूरत है या नहीं।